Good morning, students. Today we start the rest of the topics of our chapter second, the world population, distribution, density, and growth. So today our chapter is the impact of population change. Impact of population change. तो पॉपुलेशन चेंज के हमने 3 फैक्टर पढ़े थे, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। और जो पॉपुलेशन चेंज होती है ये दोनों प्रकार की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्या है कि अगर जनसंख्या के अंदर एक छोटा सा जो प्रोपोर्शन है अगर वो इंक्रीज होता है तो उससे कोई ज़्यादा बड़ी क्या नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये इस सर्टेन लेवल से अगर अप जाती है तो उससे बहुत सी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो आपको भी पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, कि जनसंख्या के अंदर अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो उससे संसाधनों के ऊपर क्या आ जाता है, अतिरिक्त दबाव आ जाता है। सो सबसे पहले इसके अंदर है कि ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ए स्मॉल इंक्रीज in population is desirable in a growing economy, कोई भी अगर इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो उसके अंदर एक सर्टेन क्या है, पॉपुलेशन क्या हो सकता है, एक अमाउंट है जो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल, इट मींस कि अगर पॉपुलेशन जो आपका है वो ग्रोथ अगर ज्यादा हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर क्या हो जाती है, एक लेवल से ऊपर हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, तो उससे काफी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये डिप्लीटेशन जो है किसका, आपके रिसोर्सेज का। सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है इस पॉपुलेशन ग्रोथ का, जो एक्सेस में होती है, वो आता है सीधा सा संसाधनों के किसके ऊपर, ह्रास के ऊपर। इट मींस कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो तो होते लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है अवेलेबल किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। तो इसके अंदर जो डिप्लीटेशन ऑफ क्या है, रिसोर्सेज है, इज द most serious problem, most serious problem। देखो, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है एक बियॉन्ड लेवल से, तो उसका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठती है, वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी एरिया के लिए क्या होती है कि जो वहाँ के रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर क्या आता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ अगर एक्सेस में होती है तो आपको ये भी पता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर कभी भी रिसोर्सेज पे आया है तो हमेशा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है। हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर क्या आता है, एक्स्ट्रा बर्डन आता है। अकेला एक कंसर्न नहीं होता है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो बहुत से कंसर्न्स ऐसे होते हैं जो किसका रिजल्ट होते हैं, जो एक्सेस में पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं। लेकिन इसी बुक के अंदर अपना एक और दे रखा है कि अगर पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है तो भी कंसर्न है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज also a matter of concern, ये भी चिंता का विषय है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मान लेते हैं कि जनसंख्या के अंदर क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो भी बहुत क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, चिंता का विषय है। अगर बात करते हैं अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, CIS के कंट्रीज हो गए, एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, इनमें डेथ रेट काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। क्यों है, देखो अफ्रीका के अंदर जो डेडली डिजीज है HIV एड्स, हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की जो डेथ रेट है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। और अगर अफ्रीका, CIS कंट्री और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर डेथ रेट अगर ज़्यादा है, डेथ रेट अगर क्या है, एक्सेस में है, तो ये क्या करती है,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? जैसे 2011 में हमारा जो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69.8 ईयर्स था, ठीक है, कि औसतन इंडिया के अंदर पैदा होने वाला बच्चा लगभग 70 साल तक क्या करता है? जीवित रहता है। तो ये जो डेडली डिजीज है, एपिडेमिक्स आती है, ये सब किसके कारण? इनके कारण से क्या होता है? पॉपुलेशन के अंदर डिक्लाइन होता है। तो ये क्या है? आपका पॉपुलेशन चेंज है, इम्पैक्ट है। अगर पॉपुलेशन एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाती है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अगर पॉपुलेशन में कमी आती है तो भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि किसी भी देश के जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो एक्चुअल में उसकी क्या होते हैं? रियल कैपिटल होते हैं। नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले समझिए डेमोग्राफी क्या होती है। इट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बीइंग। डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं? जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। डेमोग्राफी एक साइंस है जो किसके बारे में स्टडी करती है? ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में क्या करती? स्टडी करती है। तो डेमोग्राफिक जो आपकी ट्रांजिशन थ्योरी है वो क्या होती है? दिस थ्योरी कैन बी यूज्ड, दिस थ्योरी कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट। इसमें क्या किया जाता है? व्याख्या की जाती है या हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसके बारे में? द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसके अंदर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसके बारे में? किसी भी एरिया की जो फ्यूचर पॉपुलेशन है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रेडिक्ट और डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये जो थ्योरी होती है ये हमें क्या बताती है? एक्चुअली जो आपकी डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है ये हमारे किसी भी एरिया के अंदर जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जैसे हाई बर्थ से हाई डेथ रेट, लो बर्थ लो डेथ रेट, इन सभी के बारे में हमें क्या देती है? नॉलेज देती है, जानकारी देती है। तो इसमें क्या आएगा? द थ्योरी टेल्स अस, द थ्योरी टेल्स अस, ये हमें क्या बताती है? ध्यान से सुनना। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो हमें क्या बताती है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स एंड हाई डेथ्स की जो चेंजेस हुआ है। अब चेंजेस कहां से कहां हुआ है? देखो, हाई बर्थ की जगह आपका क्या आ जाएगा? लो बर्थ, और हाई डेथ की जगह क्या आ जाएगा? लो डेथ। क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर 3 स्टेजेस है जो अभी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, और उन तीनों स्टेजेस के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ्स। जब स्टार्टिंग पीरियड था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उस समय में बर्थ रेट काफी क्या था? ज्यादा था, और डेथ रेट भी काफी क्या था? ज्यादा था। लेकिन आज साइंटिफिक इनोवेशन, हेल्थ फैसिलिटीज के कारण बर्थ रेट भी क्या हो गया? लो हो गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा बढ़ने से जो आपका जो डेथ रेट है जो हाई था काफ़ी, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ गए हैं, हाँ, और जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा हो गया है, सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके कारण से हाई डेथ में भी जो है क्या है? कमी आई है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इस थ्योरी से हमें पता लगता है कि कभी उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर थी जो आज क्या हो गई है? काफ़ी लो हो चुकी है। ये थ्योरी हमें बताती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बी जो इसमें हमें जो जानकारी मिलती है उसमें ये मिलती है
कि एक ऐसी सोसाइटी थी जो कैसी थी, रूरल और इलिटरेट, रूरल एंड इलिटरेट, और आज वो किसके अंदर ट्रांजिस्ट हो चुकी है, अर्बन एंड लिटरेट, अर्बन एंड लिटरेट। ये भी एक चेंजेस है जो किसके द्वारा हमें पता चलता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के द्वारा हमें पता चलता है। रूरल एरिया के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर, ये भी हमें इस थ्योरी से पता चलता है। और अर्बन जो एरिया है उसके अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वो क्या है, आपकी इंडस्ट्री है, वो भी हमें पता चलता है। तो ये चेंजेस हमें कहाँ से पता लग रहे हैं, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से ही हमें क्या करते हैं, पता चलते हैं कि किस तरीके से एक टाइम था जब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था, तो उससे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट आया। एक समय था जब रूरल एग्रीगेट आपका क्या था, सोसाइटी था, इलिटरेट सोसाइटी था, जो चेंज होके अर्बन इंडस्ट्रियल और क्या हो गया बच्चों, लिटरेट सोसाइटी हो गया। और ये जितने भी चेंजेस होते हैं, ध्यान रखना है, ये एक साइकिल के अंदर होते हैं, एक स्टेज के अंदर होते हैं, और इन स्टेजेस की साइकिल को क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। जो भी चेंजमेंट होते हैं, जो भी चेंज होते हैं, these changes occur in stages which are collectively known as demographic cycle। कि किस तरीके से इलिटरेट से लिटरेट, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल, आपका रूरल टू अर्बन, ये सारे जो आपके क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ये एक स्टेजेस के अंदर, ये स्टेजेस के अंदर अकर होते हैं। और ये स्टेजेस की जो साइकिल होती है, इसका नाम क्या है, हमने क्या दिया, डेमोग्राफिक साइकिल। तो ये आपकी कौन सी थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसके अंदर रूरल जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो कन्वर्ट हो जाती है। डेमोग्राफिक थ्योरी से हमें पता चलता है कि वो कैसी हो गई, इंडस्ट्रियल अर्बन, इंडस्ट्रियल अर्बन। तो ये यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसकी 3 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसके अंदर 3 स्टेज हैं, उन तीनों स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी चेंजेस होते हैं, हाँ, उनके बारे में स्टडी हमें कहाँ से करनी होती है, डेमोग्राफिक जो आपकी ट्रांजिशन थ्योरी उससे पता चलती है, या हमें उसे स्टडी करना होता है। नेक्स्ट आपके स्टेजेस आती है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में। देखो, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर होता है, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। फर्स्ट स्टेज जो हम डेमोग्राफिक साइकिल की पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन बीइंग की पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे आए। तो अर्ली स्टेज के अंदर बर्थ रेट भी काफी क्या था, हाई था, और डेथ रेट भी काफी क्या था, हाई था। बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर, क्योंकि लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। कि उस समय ना तो आपकी हेल्थ फैसिलिटी थी, ना सैनिटेशन था, और एपिडेमिक्स आती थी और बच्चों को क्या कर देती थी, मार देती थी। दैट्स वाज द रीजन कि उस समय में फर्टिलिटी काफी क्या था, हाई था, और मोर्टेलिटी भी हाई था, जिसके कारण से पॉपुलेशन जो आपका ग्रोथ था वो काफी क्या था, कम था। पॉपुलेशन ग्रोथ कम इसलिए था क्योंकि जो सबसे बड़ा रीजन था कि अगर बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे तो एपिडेमिक्स के कारण या वेरिएबल फूड सप्लाई के कारण वो क्या हो जाते थे, मर भी जाते थे। तो ये आपको क्या होना था, पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्लो। ठीक है, ये इसका सेकंड फीचर हो गया। थर्ड, मोस्टली पीपल इंगेज इन वेयर, इन एग्रीकल्चर, ये इसका थर्ड फीचर हो गया। फर्स्ट स्टेज के फीचर मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। एक एक पॉइंट को मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। और एग्रीकल्चर में लार्ज फैमिलीज को क्या माना जाता था, एसेट माना जाता था, क्योंकि काम करने के लिए क्या किन की जरूरत होती थी, हाथों की, और हाथ कहां से होते थे, पॉपुलेशन से। तो जितना बड़ा परिवार होता था उसको क्या माना जाता था, पूंजी माना जाता था। ये ध्यान रहे, ये फर्स्ट स्टेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इस स्टेज के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वो काफी क्या था, लो था, काफी क्या था, कम था, क्योंकि ना तो हेल्थ फैसिलिटी थी, ना सैनिटेशन फैसिलिटी थी। लोग कैसे थे, लोग बच्चों इलिटरेट थे। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सारे फर्स्ट स्टेज के मैं आपको क्या बता रहा हूं, फीचर बता रहा हूं। और टेक्नोलॉजी का लेवल कैसा था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो level of technology. All these are the features of the demographic cycle
ऑफ द स्टेज फर्स्ट। ये स्टेज फर्स्ट के जो भी मैंने आपको बताया है ये फीचर्स है कि हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, population growth was slow because of high birth rate and high death rate due to epidemics and variable food supply. Agriculture was the main occupation where large families considered as an asset. Life expectancy was very low. Mostly people were illiterate and low level of technology was there. That was the reason कि ये जो फर्स्ट स्टेज था ये अर्ली एज माना गया है। और आज से लगभग 200 साल पहले, 200 से 250 साल पहले जितने भी आपके वर्ल्ड के कंट्रीज थे वो सारे के सारे इस स्टेज से क्या है गुजरे थे। तो ये आपको क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेज आपको क्लियर हो गई होगी, ध्यान से एक बार फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, बात करते हैं हम सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज की बिगिनिंग के अंदर जो फर्टिलिटी रेट था वो काफ़ी क्या था, ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या आती चली गई, कमी आती चली गई। तो अब पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में, सेकेंड स्टेज के बारे में। सेकेंड स्टेज ध्यान से सुनना है। सेकेंड स्टेज के अंदर फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग, बट आफ्टर दैट इसके बाद वो क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी। शुरुआत के अंदर, सेकेंड स्टेज की शुरुआत के अंदर फर्टिलिटी क्या होती काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई होती है, बट उसके बाद उसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है, डिक्लाइन। उसके बाद उसके अंदर कमी क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस, इसके अंदर जो आपका सेकेंड स्टेज है उसके अंदर हमने मोर्टेलिटी रेट को क्या किया है, कम किया है। मोर्टेलिटी रेट इज रिड्यूस्ड। अब अगर रिड्यूस हुआ है तो उसके कोई ना कोई क्या होंगे, कारण होंगे। हमने हेल्थ फैसिलिटी के अंदर क्या किया होगा, इंप्रूवमेंट किया होगा, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन, सफाई वगैरह और जो आपका हेल्थ फैसिलिटी है वो हमने लोगों को दिया होगा, जिसके कारण से क्या हो गया, आपका जो डेथ रेट था वो कम हो गया, मोर्टेलिटी रेट था वो क्या हो गया, कम हो गया। उसका कारण क्या था, हेल्थ फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट और सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज हमने लोगों को दी। इससे इसमें भी पॉपुलेशन क्या रहती है, रिमेन्स हाई। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, हाई। क्यों, देखो शुरुआत में फर्टिलिटी क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद चलो ठीक है थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन मोर्टेलिटी रेट के अंदर कमी आ जाने से ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन में क्या आता है, इंक्रीज आता है, ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो पहले लोग क्या थे, अगर हाई फर्टिलिटी थी, हाई मोर्टेलिटी थी तो पॉपुलेशन ग्रोथ थी काफ़ी क्या थी, स्लो थी। लेकिन यहाँ पर फर्टिलिटी शुरू में ज़्यादा है, बाद में ठीक है थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन मोर्टेलिटी पे कंट्रोल करने से क्या हो गया है, जो आपकी पॉपुलेशन उसके अंदर काफ़ी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड स्टेज। नाउ डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेज। अब तीसरी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर जो है ना ज्योग्राफी के वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इट मीन्स आज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इज लॉ, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इज लॉ। आज दोनों ही जन्म दर और मृत्यु दर में क्या आई है, काफी कमी आई है। जनसंख्या या तो क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है कुछ कंट्रीज के अंदर, या आपकी क्या हो गई है, डिक्लाइन हुई है। कुछ एरियाज में तो क्या हुई है, कमी भी आई है। कुछ ऐसे कंट्री है जहां नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। इस स्टेज के अंदर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज, इसमें शहरीकरण हुआ है। क्या हुआ है, शहरीकरण। इट मीन्स मूवमेंट हुई है लोगों की, कि लोग कहाँ से निकले हैं, गांव से निकलकर कहाँ पहुंचे हैं, शहर की तरफ पहुंचे हैं। लिटरेसी रेट के अंदर क्या होती है, इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, कि जो साक्षरता दर है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर बढ़ जाती है। और इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये सारे फीचर्स किसके, थर्ड स्टेज के हैं। और इसके अंदर जो फैमिली का साइज होता है, फैमिली साइज वो काफ़ी क्या रखा जाता है, स्मॉल रखा जाता है।
All these are the features of third stage of demographic cycle. In the third stage, both fertility and mortality reduced, population stable or decline, population become अर्बनाइज्ड, शहरीकरण बढ़ता है, लिटरेसी रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, इसमें हाई लेवल टेक्नोलॉजी का क्या होता है, यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेज के अंदर जो फैमिली साइज होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्मॉल होता है। सो ऑल दिस अबाउट द थर्ड स्टेज। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी इजी है कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। किस तरह हम जनसंख्या के अंदर क्या ला सकते हैं, नियंत्रण ला सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एजुकेशन। अगर हम लोगों को एजुकेशन देंगे तो वो किसको समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर हम लोगों को क्या देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो अपना फैमिली साइज क्या रखेंगे, कम रखेंगे, जिससे कि पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। ये मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ। अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एटसेट्रा, हम इनके द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं और लोगों को बेनिफिट बता सकते हैं कि छोटे परिवार के क्या क्या हैं, आपके क्या फ़ायदे हैं। हम पॉपुलेशन को लिमिट कर सकते हैं। पॉपुलेशन अगर लिमिट होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो विमेन हैं उनकी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करना है, कंट्रोल करना है, तो डिलेड मैरिज करनी पड़ेगी। डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं उनकी जो मैरिज है उनको हम अगर डिले कर देते हैं तो भी जो रिप्रोडक्शन का जो क्या होता है, जैसे अगर अर्ली स्टेज में शादी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होने की जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर डिलेड मैरिज करते हैं और एजुकेशन के बाद करते हैं तो लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसलिए लड़कियों की जो एज है अकॉर्डिंग टू मी 18 से बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए, 20 ईयर्स कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बीच में सोचा भी था, बट ये कोरोना और ये जितने भी आपके जो एपिडेमिक्स, मैं तो कहता हूँ पेंडेमिक है वो तो, लेकिन ये तूफान, कभी कुछ, कभी चीन आँख दिखा रहा है, इन सब चीज़ों से काफ़ी जो स्कीम्स थी, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आना था, वो काफ़ी क्या है, रुका हुआ है। इसके अलावा जो हम हेल्थ फैसिलिटी है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल आते हैं, हाँ, जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए, अगर ये हम लोगों को दे, हम अवेयरनेस डालें उनके अंदर, तो भी हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं। और अगर हम कुछ स्ट्रिक्ट लॉ बना दें कि जिसको मतलब ज़्यादा बच्चे, 4-5 बच्चे हैं तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने अभी कुछ सोचा भी था कि जैसे चुनाव लड़ने के ऊपर रोक लगा देंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के भी कुछ मेजर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। 1798 के अंदर थॉमस माल्थस थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा था दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। माल्थस ने क्या कहा था, थॉमस माल्थस ने, कि जनसंख्या ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही है एज कंपेयर टू फूड अवेलेबिलिटी। और अगर ये ध्यान रखना कि अगर भोजन की उपलब्धता से ज़्यादा क्या बढ़ रही है, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इससे फेमाइन, इससे स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा क्या आते हैं, डिजास्टर आते हैं। यही कारण है कि उन्होंने साफ कहा था कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकली क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो हमारा काफ़ी क्या हो सकता है, खतरे में आ सकता है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर देंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे।
So dear students, these are the remaining topics of your chapter number 2nd. Watch complete video and read complete chapter 2nd from your NCERT book. लेक्चर अच्छा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।